Hello everyone, welcome to my channel, a place where we explore the most fascinating subject of psychology. इस सीरीज में हम बात करेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, एक ऐसी फील्ड जो समझाने की कोशिश करती है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, लोग कब और क्यों अलग तरीके से बिहेव करते हैं और उनके पीछे कौन से बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर होते हैं। यहाँ आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सिंपल लैंग्वेज में वो भी कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एक सब्जेक्ट जो थोड़ा सा मिस्टीरियस है, थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेलो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 2 ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी के चैप्टर का, जो हमने पार्ट 1 शुरू किया था। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे देख लो ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर समझ आए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो हम बात करेंगे व्यू पॉइंट्स पर। बिहेवियर साइंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक ही एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशंस, व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है उतना ही ज़्यादा व्यू पॉइंट आते हैं उसको समझने के लिए। हर व्यू पॉइंट रिसर्चर्स और थेरेपिस्ट को हेल्प करता है किस में। पहला, ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करने में। सेकंड, एक फ्रेमवर्क देने में जिसमें डेटा को समझा जा सकता है। थर्ड, रिसर्चर्स और ट्रीटमेंट के लिए फोकस एरिया सजेस्ट करने में। व्यू पॉइंट ये भी एक डिसाइड करता है कि कौन से पॉसिबल कॉजेस पर रिसर्च होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर व्यू पॉइंट एक थ्योरेटिकल मॉडल होता है, मतलब एक ही साइंटिफिक गेस होता है जो साइकोलॉजिस्ट को डायरेक्शन देता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक व्यू पॉइंट के फॉलोअर अपने मॉडल को ही अल्टीमेट ट्रुथ मान लेते हैं और दूसरे पर्सपेक्टिव्स को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉयड ने एबनॉर्मल बिहेवियर का फोकस बायोलॉजिकल इलनेस से हटा के अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस पर शिफ्ट किया, लेकिन आज के टाइम में नए व्यू पॉइंट भी पैरेलल में डेवलप्ड हो रहे हैं, जैसे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के अपडेट वर्जन्स।